वेलकम टू एग्ज़ाम सेटअप। आज हम करेंगे टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर 4 सितंबर 2022 के, और उसके साथ मैं कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा आपको और कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा जिससे कि आप कनेक्शन बिठा सकें। और उसके साथ कुछ मैं एडिशनल ट्रिक्स भी लाऊंगा जिन क्वेश्चंस को आप नॉर्मली अगर रिवाइज करते हैं तो आपको शायद ही याद हो। अगर ट्रिक के माध्यम से अगर उन क्वेश्चंस को याद करते हैं और एक अपने माइंड का कनेक्शन बिठाते हैं उस क्वेश्चन और आंसर का, तो डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स करने के लिए। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, मेरा मेन मोटिव है आपको नोट्स प्रिपेयर नहीं कराना जो कि और करा रहे हैं। नोट्स प्रिपेयर करा के आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, आपको रिवीजन करना पड़ेगा नोट्स का। तो नोट्स का बार बार रिवीजन को एक स्टेप कम करने के लिए मैं ट्रिक्स लाता हूं जिससे कि आप एक बार आपका माइंड किसी भी चीज़ को जल्दी जब ही समझ सकता है जब आप उसका कनेक्शन किसी ऐसी चीज़ से करें जिसका आप इजीली आपका माइंड उसे रिमेंबर कर सके। तो ये ट्रिक डेफिनेटली हेल्प करेगी आपको करंट अफेयर लर्न करने में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईएनएस विक्रांत। अब देखिए, भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत शामिल हुआ है और पीएम मोदी ने इसे कोच्चि में भारतीय नौसेना को दिया है। अब देखिए, नॉर्मली आप याद करते इसे तो फिर उसके बाद आज का करते, डेफिनेटली कल का करते करंट अफेयर, और उसके बाद हो सकता है कि आप रिवीजन में थोड़ी दिक्कत होती है आपको। पर देखिए, ट्रिक्स के माध्यम से होता है कि रिवीजन में जहां आपकी कमी आती है वो ट्रिक आपको एक स्टेप आगे कर देती है। आपको ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल क्वेश्चन और ट्रिक में यह अंतर है। अब ये ट्रिक मैं जो लाया हूँ वो है, पीएम मोदी के आने से भारतीय नौसेना में क्रांति आई है। और नॉर्मल सी बात है, ये सत्य है कि हमारी सेना मजबूत हुई है पीएम मोदी के आने से। जो पहले हमारी सेना 5th या 6th नंबर पे थी, आज 3rd नंबर पे है। वर्ल्ड में 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है हमारी देश की। अब देखिए, बात करें तो देखिए, पीएम मोदी के आने से भारतीय नौसेना में क्रांति आई है। तो पीएम मोदी से पीएम मोदी ने इसे सौंपा है, और भारतीय नौसेना से भारतीय नौसेना, और क्रांति से आईएनएस विक्रांत, क्रांति से क्रांत विक्रांत। तो ऐसे आप कनेक्शन बिठाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सेना के ध्वज से रेड जॉर्ज क्रॉस हटा दिया गया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारतीय नौसेना। अब देखिए, जो आईएनएस विक्रांत, जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया, आईएनएस विक्रांत के आने से, और एक और जो चेंज किया है पीएम मोदी ने, तो वो क्या किया है, एक ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्लैग है नेवी का पहले का, जिसमें जो रेड क्रॉस है ये था। अब देखिए, जो नया फ्लैग है जिसमें शिवाजी महाराज, जो कि हमारे, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो तो फादर ऑफ नेवी कहा जाता था शिवाजी महाराज को, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर ये फ्लैग को तैयार किया गया है। ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, यह उनका सिंबल भी था, तो ये उनको समर्पित भी किया गया है। अब देखिए, इसके लिए जो मैं ट्रिक लाया हूँ वो है, अब मैं भारतीय नौसेना की बात करूँ तो देखिए, चीफ जो हैं एडमिरल आर रवि कुमार हैं, और मोटो है भारतीय नेवी का, नौसेना का मोटो सह नौ वरुण संस्कृत में है। अब देखिए, जो ट्रिक लाया हूँ वो है, देखिए, नो किसी का नाम जॉर्ज है, जैसे कि हमारा होता है, तो किसी अंग्रेज़ का नाम जॉर्ज है, तो कोई कह रहा है कि नो जॉर्ज रेड क्रॉस मत करना, नो जॉर्ज रेड क्रॉस मत करना, तो नौ से नौसेना, और जॉर्ज रेड क्रॉस से रेड जॉर्ज क्रॉस, जिसे आप समझ सकते हैं कि नौसेना ने इसे हटा दिया है। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कल्याण दुबे।
अब देखिए इसकी जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को। और देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कोई भी ट्रिक बनता नहीं है, बनता है तो बहुत ही ट्रिक ही नहीं लगता वो, तो मैं इसलिए नहीं ला पाता, पर वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है इसलिए मैं उसे पुट करता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अभ्यास वोस्टॉक 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शंस है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रूस। अब देखिए जो अभ्यास वोस्टॉक है वो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक चलेगा। इसमें लगभग चीन, भारत और कई अन्य देशों के सैनिक, लगभग 50,000 से अधिक सैनिक इसमें शामिल होंगे। इसके लिए जो मैं ट्रिक लाया हूँ वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। जो नॉर्मल मेथड होता है जहाँ पे आप नोट करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, आंसर नोट करते हैं और उसके बाद अपने नोट्स बना के सजा के रख देते हैं। लैक ऑफ रिवीजन की वजह से आप स्कोर नहीं कर पाते एग्ज़ाम में। पर इसकी वजह से अगर आप कम भी रिवीजन करते हैं और वो क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आता है तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक हो जाएगा कि आपने ये नोट पढ़ा है क्वेश्चन। और अगर आंसर क्वेश्चन जितना कितना भी भूल गए होंगे तो आप आंसर 90% लगा देंगे करेक्ट। ये डेफिनेटली मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ। तो ट्रिक जो है वो है, देखिए बॉस मत बन। कोई देश है वो बॉस बन रहा है और कोई दूसरा देश है वो बता रहा है कि बॉस मत बन। पता है ना रूस ने यूक्रेन पर कैसे तोहफ़ों से हमला किया था, तो बॉस से हम बॉस ले लिया और तोहफ़ों से तो बॉस तोक और रूस से रूस, ऐसे आप कनेक्शन बिठाइएगा बॉस तोक अभ्यास और रूस का। देखिए और भी कई सारे अभ्यास हैं जैसे कि हमारे देश भारत देश की होती हैं, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया से होती है, एक्यूबेरिन मालदीव से होती है, हैंड इन हैंड चीन से होती थी, और वर्ल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर से, और मित्र शक्ति श्रीलंका से। इन्हें भी नोट कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय को स्टारबक्स कॉफ़ी कंपनी ने नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लक्ष्मण नरसिम्हन। अब देखिए स्टारबक्स कॉफ़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कॉफ़ी कंपनी है जो कि भारत देश में ही बहुत ही फेमस है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ही फेमस है, जैसा कि आप डायग्राम इसमें पिक्चर में देख सकते हैं। अब देखिए इसके लिए जो मैं ट्रिक लाया हूँ वो है मन लगा लक्ष्य में एम या टारगेट जो भी आपका, तो मन लगा लक्ष्य में तभी तो स्टार बनेगा। स्टार यानी कि आप जभी तो चमकोगे, जब कोई आपका लक्ष्य है उसे आप पार लोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाएगा अपने जीवन में, तो आपकी हर एक कोई तारीफ़ करेगा। तो मन लगा लक्ष्य में तभी तो स्टार बनेगा। तो लक्ष्य से लक्ष्य, मन से मन, तो लक्ष्य मन और स्टार से स्टारबक्स CEO, ऐसे आप कनेक्शन लिंक कीजिएगा क्वेश्चन आंसर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, वो जो करेक्ट आंसर है ए, आशुतोष राराबेकर। अब देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं बन पाया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ ट्रिक नहीं बन पाता, या बनता भी है तो बहुत ही ट्रिक लगता ही नहीं, इसलिए मैं नहीं ला पाया इसका ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसे आप नॉर्मल याद कीजिएगा। हाल ही में संसद टीवी का CEO किसे नियुक्त किया गया है? और इसका जो करेक्ट आंसर वो है ए, उत्पल कुमार सिंह। अब देखिए इसके लिए जो मैं ट्रिक लाया हूँ वो है हर पल उसकी सांस अटक रही है। कोई व्यक्ति है जिसकी समझ लीजिए कि कोई दुर्घटना हो गई उसके साथ और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अब उसकी जो है सांस है ना ऊपर नीचे हो रही हैं। तो कोई व्यक्ति कह रहा है कि हर पल उसकी सांस अटक रही है, तो पल से उत्पल और सांस से संसद आप कनेक्शन लिंक कीजिएगा, संसद और सांस, तो उत्पल संसद टीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, अपेक्षा फर्नांडीज। अब देखिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, एक नॉर्मल आपसे बात भी करूंगा कि देखिए ओलंपिक्स आते हैं कभी भी तो हमारा कुछ खेल्स में हमारे जो है मेडल्स पक्के होते हैं लगभग। जैसे कि अभी तो कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट आया था, तो हम क्रिकेट में स्पोर्ट्स में अच्छा हमारा दबदबा है। क्रिकेट में वेट लिफ्टिंग में अच्छा है,
बैडमिंटन में भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हमारे मेडल्स आते ही आते हैं। पर देखिए तैराकी की ना आपने बहुत ही रेयर है जिसका किसी का नाम सुना हो कि उसने तैराकी या स्विमिंग में उसने कोई मेडल जीत लिया हो। तो ट्रिक भी मैंने यही बनाई कि हमें तैराकी से मेडल मिलने की अपेक्षा कम होती है। तो तैराकी से विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप और अपेक्षा से अपेक्षा फर्नांडीज। अब चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में घातक सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए किस, यहाँ पर आप इसे किस कर लीजिएगा, किस स्वदेशी टीके की घोषणा की गई है। ऑप्शंस दे रखे हैं और जहाँ करेक्ट आंसर है वो है सर्वावेक। जैसा कि देखिए मैं आप कह सकता हूँ कैंसर बहुत ही फैटल डिजीज़ है जहाँ पर खर्चा बहुत होता है। ऑलमोस्ट हमारे देश में तो इसका कोई इलाज हो ही नहीं पाता, आपको विदेश जाना पड़ता है। और कैंसर की स्टेजेस होती है, वहाँ पे बचना बहुत ही मुश्किल होता है। तो देखिए अगर कोई टीका बना है कैंसर का स्पेशली, और कैंसर कोई भी हो, सर्वाइकल कैंसर है, उसका कोई टीका है, वैक्सीन है, तो वहाँ पर डेफिनेटली उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। क्योंकि जो विदेश में जाके करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च कर रहा है, वो अगर देश में ही उसका इलाज होता है तो डेफिनेटली वो खर्च कर देगा। तो यहाँ पे सर्वावेक आंसर है इसका। देखिए ट्रिक जो मैंने बनाया है, सर्वाधिक बिकेगा यह कैंसर का टीका, सर्वाधिक बिकेगा यह कैंसर का टीका। सर्वाधिक में से सर्वा ले लिया हमने और बिकेगा से बिक, तो सर्वावेक और कैंसर से सर्वाइकल कैंसर और टीका, तो इसे आप लिंक कीजिएगा। चलिए आज का 10th और लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 2022 का आयोजन किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेन्नई। अब देखिए देश है वो समुद्र में दुर्घटनाओं से बचना और बचाव अभियान चलाकर लोगों की जान बचाना, इसका ये उद्देश्य है। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमने 4 सितंबर 2022 के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर किए, जो कि आपके सभी जो भी वनडे एग्जाम्स उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और मैंने उसके साथ आपको ट्रिक भी बताया जो कि आपका एक नॉर्मल मेथड से बहुत ही 100 गुना अच्छा है। अगर आप वहाँ पर रिवीजन में लैक हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, आपने लिखा जो टाइम दिया, किसी भी देखिए एक वीडियो को देखकर उसको नोट करने के में लगभग 45 मिनट के समथिंग चली ही जाती हैं। तो वो टाइम अगर रिवीजन में आप कहीं भी लैक हो जाते हैं तो टाइम भी वेस्ट आपकी, और जो भी आपने लैक किया रिवीजन में तो आप नंबर भी कम ला सकते हैं। तो ट्रिक या किसी लिंक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत भी रिवीजन में अगर कमी आती है तो वो लिंक हमेशा आपके लिए माइंड में रहता है, और कुछ क्वेश्चन या किसी भी चीज़ से आप लिंक करें किसी भी चीज़ को तो आपको हमेशा याद रहता है। तो मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद।